अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। पिछले वीडियो में हमने ब्रिज कोर्स से मुतल्लिक़ आपसे कुछ बुनियादी मालूमात पेश की थी। आज हम 9th स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट एक्टिविटी है उसके मुतालिक वजाहत करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात आपने जहन नशीन कर लेना है कि जो भी एक्टिविटी है वो करना आप ही को है। उसमें क्या करना है, किस तरह से करना है, उसकी हम तफसीली मालूमात आपको दे रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आप जो है उस एक्टिविटी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो भी समझाया जा रहा है उसे बगौर समझें और उसके बाद खुद से उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करें। Now see the activity number 1. Here allows it is the abbreviation of learning outcomes. Communicates one's feelings, emotions appropriately in 4 or 5 lines. यानी यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के बाद जो स्टूडेंट है वो अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को 4 और 5 लाइंस में अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करने के लायक या कम्युनिकेट करने के लायक हो पाएंगे। यहाँ पे लर्निंग का आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। व्हाट टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये एक हमारा एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है हमारी जिंदगी के तमाम ही मराहिल में। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के बाद क्या एक हमको लर्निंग जो है आउटकम या कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टूडेंट को हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस से कम्युनिकेट करने के एबल बनाना या के लायक बनाना, ये हमारा एक इस एक्टिविटी का पर्पस है। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर्स तो हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। हमने इससे पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स अभी जो है फिल वक्त अभी घरों पर हैं, वालिदैन की निगरानी में हैं, तो उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ताकि वो अपनी जो भी उनके शेड्यूल है उसके साथ साथ यानी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने की कोशिश करें। तो आइए इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ट्राई टू फील इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड गिव एक्सपोजर टू देम। यानी जब भी बच्चे अपने कुछ इमोशंस स्पेशली अबाउट हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस वक्त क्या करना है, उनके इमोशंस को फील करने की कोशिश करना है और साथ ही साथ गिव एक्सपोजर टू देम, उनकी तरफ तवज्जो देना है। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और जो उनके जॉय और हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते वक्त उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है यानी चेहरे की जो तासुरात है उसे ऑब्जर्व करना है। इसी तरीके से सुपरवाइज their superb control on joy so as they do not lose their temper। यानी उनका जो कंट्रोल है किस पर, जॉय पर, यानी सुपर्ब कंट्रोल कहा गया है, उसको सुपरवाइज करना है ताकि वो जो है उनका टेम्पर वो ना खोएं। इसी तरीके से एक इंस्ट्रक्शन दी है, ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। यानी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, यानी जब कुछ कह रहे हैं, कोई खुशी का इजहार कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना है। और साथ ही साथ टोन ऑफ वॉइस, यानी जो टोन होती है, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, यानी आवाज का उतार चढ़ाव हम समझने के लिए कह सकते हैं, इसे भी ऑब्जर्व करना है। यानी ये इंस्ट्रक्शन है टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। और एक्चुअली इन्हीं के बेस पर हम जो एक्टिविटी है वो इन्हें बेहतर तरीके से उसकी जो आउटकम्स है वो ले सकते हैं। Now see some instructions for students. Express your feelings and emotions of joy, happiness and gladness। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि आपको खुशी यानी जॉय, हैप्पीनेस और ग्लैडनेस से मुतालिक जो फीलिंग्स और इमोशंस है ना उसको एक्सप्रेस करना है। ट्राई टू रिवील सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। और कोशिश करना है कि जो हैप्पीनेस की सीक्रेट है उसको जाहिर करें। इसी तरह से एंजॉय योर लिबर्टी ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड एंटरटेनमेंट। यानी जो लिबर्टी हम आज़ादी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको जो हैप्पीनेस, जॉय और एंटरटेनमेंट की आज़ादी है ना उसको आपको एंजॉय करना है। आप यहाँ पे एंजॉय करने से मुराद यानी एंजॉय डजंट मीन टू वंडर हेयर एंड देयर। एंजॉय के मुतालिक एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि टू एंजॉय मीन्स टू यूटिलाइज और मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो हैप्पीनेस है, जॉय है और एंटरटेनमेंट है ना, उसकी जो लिबर्टी है, उसकी जो आज़ादी है, उसको आपको एंजॉय करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशी का इजहार करना है जो भी आपके साथ में, आपकी सराउंडिंग में कुछ एक्टिविटीज हो रही है। नाउ सी लर्निंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हुर्रे के जरिए से एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस हो रहा है कि बहुत ज्यादा खुशी की एक बात पता चल रही है। इसी तरह से वाओ व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वाह, ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, एक अमेजिंग और वी कैन से ताजुब वाली एक सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है।
व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अब ये दोनों भी सेंटेंसेस से आपको क्या पता चल रहा है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और वी कैन से शोविंग हैप्पीनेस। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी हियर वी हैव एन एक्टिविटी और डेमो। The facilitator will instruct the students to communicate with their feelings and emotions of happiness individually or in groups। यानी यहाँ पे जो facilitator है यानी जो teachers हैं और parents हैं वो students को instruction देंगे किस बात की, to communicate with their feelings and emotions of happiness, यानी जो feelings and emotions है especially about happiness उसमें communicate करना है, उसे express करना है individually और in groups। यानी आप individually भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप घर पर हैं तो आप अपने जो भी कजिन सिस्टर ब्रदर्स हैं या और कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स के जहन में जो कंफ्यूजन था कि हमने एक्टिविटी नंबर 1 में क्या करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो कुछ भी अभी हमने डिस्कस किया है उससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वो करना है और जो आपने नोटबुक असाइन किया है उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखना है। तो अभी यहाँ पे जो है हम क्वेश्चंस के जो भी डिस्कशन हमने करना है करेंगे हम, लेकिन आपने जो लिखना है वो अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उससे जो और भी फाइंड आउट कर सकते हैं वो लिखना है। व्हाट डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस डिड यू एक्सपीरियंस। अभी क्वेश्चन क्या हो रहा है कि कौन सी अलग अलग फीलिंग्स और इमोशंस को आपने एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पर जो है जनरल जो आपकी यानी एक इंसान की जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसको बेस बनाते हुए क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली आप इसमें कौन कौन सी हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस होती है वो आपने इसमें नोट करना है। यानी आप कौन से ले सकते हैं, हैप्पीनेस ले सकते हैं, सॉरो ले सकते हैं, सिंपैथी ले सकते हैं, लव अफेक्शन, यानी जो भी हमारी इमोशंस है ना इसमें आप ले सकते हैं। यानी ये हमको यानी एक क्वेश्चन इस तरह का हो रहा है, यानी ये इट इज नॉट अबाउट स्पेशली अबाउट हैप्पीनेस, here we have to write about feelings and emotions whatever we have। then second question, what were the words of emotions। अब जो भी हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं ना उसके लिए हम कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अभी हमने जो डिस्कस किया ना उसी के अंदर से हम और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, ग्लैडनेस आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप ले सकते हैं प्लीजर, इसी तरह से लव एंड अफेक्शन आप ले सकते हैं। इसी तरह से गिल्ड भी आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पिटी आप ले सकते हैं, सिंपैथी एक वर्ड ले सकते हैं। ये वर्ड्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इमोशंस के लिए। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर वर्ड्स ऑफ जॉयफुल फीलिंग्स डू यू नो। अब यहाँ पर जो हमने वर्ड्स देना है किस लिए देना है, स्पेशली अबाउट जॉयफुल फीलिंग्स के लिए वर्ड्स। यहाँ पे कौन से वर्ड्स हमने लिए हैं, सिर्फ इमोशंस, यानी जो भी हमारे इमोशंस होते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली जॉयफुल इमोशंस, हैप्पीनेस वाले इमोशंस और जॉयफुल फीलिंग्स वाले जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल करना है या हम करते हैं वो हमने यहाँ पे देना है। जैसे कि आप दे सकते हैं, हमने जो लिया है उसी में से हम ले सकते हैं कुछ वर्ड्स। जॉय आप ले सकते हैं, प्लीज आप ले सकते हैं, ग्ली आप ले सकते हैं, प्लीजर एक अच्छा वर्ड है ये आप ले सकते हैं, चीयरफुल आप ले सकते हैं। ये इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वर्ड जो स्पेशली अबाउट हैप्पीनेस और जॉयफुल फीलिंग वाले हों। देन सी द क्वेश्चन, व्हाई डिड यू एंजॉय सच फीलिंग्स। अब यहाँ पे कौन सी फीलिंग्स की बात हो रही है, जॉयफुल और हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स को आपने एंजॉय क्यों किया, ये आपसे क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पर भी कोशिश ये करना है कि जो आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है ना वही आपने लिखना है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको जो लिखना है वो आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिखना है कि व्हाई डिड यू एंजॉय सच फीलिंग्स। तो एज अ ह्यूमन बीइंग एवरी एंड ईच इंडिविजुअल विल थिंक दैट व्हाट आई एम ह्यूमन बीइंग एंड आई like to enjoy what joyful feelings or emotion, we can say happiness। you may write here also, and also you can write something about some fact about the happiness or joyful feelings, what happiness or joyful feelings we can say improves our we can say learning uh, progress, or we can say learning activities, it affect to our mental and physical health also। यानी ये चीजें हम दे रहे हैं, why did you enjoy, तो आपने ये करना है। इस तरह से आप दे सकते हैं कि जो जॉयफुल और हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग्स हैं वो क्या करती हैं, इट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम आल्सो। यानी ये भी एक फैक्ट हमारे पास में है कि ये जो है क्या करता है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना यानी इसको भी इम्प्रूव करता है। यानी हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है, जॉय वाली जो फीलिंग है ना, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है और जिससे कि हमारी जो सेहत है उसकी भी एक तरह से हिफाजत होती है। अब आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ दी गई है ना हमको, वो इसलिए दी गई है कि वी हैव सम नेचुरल वी कैन से एबिलिटीज, वी हैव सम things which are given by our
lot. We just have to realize those we can say natural things and we have to apply those things. यानी हमको खुश रहना है, खुश रहकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करना है बेहतरीन काम करने के लिए। यानी यहाँ पर हमको एक जो हैप्पी या जॉयफुल फीलिंग्स जो है ना उसको इंजॉय करना है और उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल अपनी सेहत और अपनी जो भी तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसके लिए करना है। अब इसमें यहाँ पे कुछ आप सेंटेंसेस जो हमने अभी डिस्कस किया है ना उसमें से कुछ सिलेक्टेड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप कुछ इसमें ऐड करना है जो आपकी खुद की फीलिंग्स हैं। देन सी क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशंस। अब यहाँ पे जो इमोशंस की हमने बात की है कौन से इमोशंस और फीलिंग्स, ये जो हैप्पीनेस वाली और जॉयफुल जो इमोशंस और फीलिंग्स है ना इससे आप क्या सबक सीखते। तो अब यहाँ पे आपको अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट देना है कि आपने क्या सबक सीखे। तो आई लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट इमोशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यानी कौन से इमोशंस, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस और जॉयफुल इमोशंस। हैप्पीनेस एंड जॉयफुल इमोशंस प्ले very important role in my learning process. It helps me to utilize my natural we can say abilities for my learning purposes। यानी कि हमने एक एग्जांपल दिया, आप इसके अलावा भी इसमें जो भी आपकी खुद की जो लर्निंग है कि भाई कौन सा लेसन आप सीखते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर वी कैन से कॉन्सेप्ट से, आप इसमें नोट कर सकते हैं। Now see the next activity. Here we have extension activity, parallel activity or reinforcement. Means here we have to do another activity. Facilitator will instruct students to make a list of at least 10 words of joyful emotions. यानी क्या करना है कि पेरेंट्स या टीचर्स जो हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है किन्हीं स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए 10 वर्ड्स की जो है एक जॉयफुल इमोशंस वाले 10 वर्ड्स की लिस्ट करना है and try to construct the sentences and then communicate and speak in front of the class। यानी फिर उसके बाद उन 10 वर्ड्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस तैयार करना है और फिर उसे क्लासरूम में टीचर्स या क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। अभी अपने जो नोटबुक के अंदर है एक वो काम अप्लाई कर लेना है कि 10 वर्ड सेलेक्ट कर लें, फिर उनके 10 सेंटेंसेस फॉर्म करें और उसे नोटबुक में नोट कर लें और पॉसिबल हो तो अभी घर पर प्रेजेंट करें और फिर जब हालात मुमकिन रहें तो तब हम क्लास में भी उसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अपने नोटबुक में उसे नोट करके कोशिश करना है कि उसकी प्रैक्टिस करें। देन पैरेलल एक्टिविटी। Oh, hi friends. Today I want to tell you some good news. Listen, the work which was pending for so many years in our area is completed now and very soon we will see a huge and beautiful garden here. अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक तरह की गुड न्यूज़ है, एक तरह से यानी हैप्पीनेस वाली और जॉयफुल वाली एक न्यूज़ है जिसको एक प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन, द फैसिलिटेटर विल चेक फेशियल एक्सप्रेशंस, vocabulary of students, body language and tone of voice। यानी इसको या इसके अलावा जो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट किए जाएंगे यानी घर पर या क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे तो तब ये चीज़ों पर इवैल्यूएशन होगा। यानी फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, चेहरे के तासुरात, यानी जो वोकैबुलरी बच्चे ने इस्तेमाल की है, उस तरह से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो टोन ऑफ वॉइस जो हमने पहले बताया आवाज़ को उतार चढ़ाव, उसको बेस बनाते हुए उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। यानी आपको स्टूडेंट्स को यहाँ पे तवज्जो देनी है जब आप ये तैयार करो, जब आप इसको प्रेजेंट करो। क्लियर? और कोशिश करें कि जो भी आप लिखें, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, इसके अलावा आप जो अपना यानी कुछ नए कंस्ट्रक्शंस आप कर सकते हैं, नए कुछ वर्ड्स आप फॉर्म कर यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपने नोट करना है।